नमस्कार। कंट्री कनेक्ट टीवी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज एक बयान आया है और बयान क्या आया है, बेहद शर्मनाक बयान आया है। उन्होंने एक बहुत ही घटिया किस्म का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ में जो लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो भला कुंभ में नहाने से और गंगा जी में डुबकी लगाने से कोई गरीबी थोड़ी दूर हो जाएगी, किसी का पेट थोड़ी ही भर जाएगा। अब ये निहायत ही घटिया किस्म का बयान है। क्यों ये निहायत ही घटिया किस्म का बयान है और क्यों यह बयान है? दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस और राहुल गांधी, इन सब के मन में हिंदुओं के प्रति जो घृणा है, जो नफरत का भाव है और हिंदू पर्वों के प्रति जो घृणा और नफरत भरी हुई है, उसका यह एक सीधा साधा प्रमाण है। ये बयान उनका इस बात की पुष्टि करता है कि वो हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदुओं के पर्व त्योहार, इनसे कितनी घृणा और कितनी नफरत करते हैं। एक पुरानी कहावत है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, लेकिन इस पुरानी कहावत को अगर हम आज कांग्रेस पर लागू करके देखें तो इसे कुछ इस तरह कहना पड़ेगा कि हिंदुओं से नफरत छिपाए नहीं छिपती। अब कुंभ को लेकर के जिस तरीके का बयान आया है वो बेहद ही घटिया बयान है, बेहद ही शर्मनाक बयान है। कुंभ को शुरू हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन से महाकुंभ में पूरे देश और दुनिया से तमाम सारे लोग आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य का लाभ ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस दिल्ली में बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये सब कुछ देख रहे थे और परेशान हो रहे थे। उनके अंदर जो हिंदू संस्कृति के प्रति नफरत और घृणा है वो उबाल मार रही थी। लेकिन वो 15 दिनों तक वो लोग जाने कैसे अपनी नफरत जो हिंदुओं के प्रति है, हिंदुओं के पर्वों के प्रति जो उनके अंदर घृणा है, उसको कैसे दबाए बैठे रहे। कांग्रेस और आखिरकार 15 दिन के बाद जो उनके अंदर हिंदुओं के प्रति, हिंदू त्योहारों के प्रति घृणा और नफरत का ज्वालामुखी है, वो फट ही गया। आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से वो जो उनके मन में चल रहा था, जो उनके अंदर हिंदुओं के प्रति, हिंदू त्योहारों के प्रति घृणा भरी हुई थी, वो निकल ही पड़ी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उनको बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो उनके अंदर घृणा है वो उनके शब्दों में निकल करके बाहर आ गई। उनको इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए था, क्योंकि ये आस्था का देश है और महाकुंभ जो कि 12 साल के बाद आता है, पूरे देश और दुनिया से करोड़ों लोग संगम में पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सीधे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि कुंभ में जो लोग स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, भला कुंभ में नहाने से, गंगा जी में डुबकी लगाने से कोई गरीबी थोड़ी दूर हो जाएगी, किसी का पेट थोड़ी ही भर जाएगा। अब ये बेहद घटिया किस्म का बयान उन्होंने दिया है और हिंदुओं के प्रति जो घृणा और नफरत उनके हृदय में, उनके दिल में भरी हुई है, ये उसका प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब के अंदर हिंदुओं के प्रति, हिंदू त्योहारों के प्रति जो घृणा का भाव है, जो घृणा भरी हुई है, जो नफरत इनके अंदर बसी हुई है, वो समय समय पर इनके शब्दों से झलकती रहती है। 15 दिनों तक तो कुंभ चलता रहा और 15 दिनों तक तो ये अपनी नफरत को, अपनी घृणा को दबाए और छिपाए बैठे रहे, लेकिन आखिरकार
वो बाहर आ ही गई। उन्होंने ये जो बयान दिया, अब इस तरह के बयान उन्होंने तब भी दिए थे जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था। तब भी इन्होंने इसी तरह के बयान दिए थे, मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, मंदिर बनाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिल जाएगा। जब कभी हिंदुओं का कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, जब कभी हिंदुओं के किसी मंदिर का निर्माण होता है, तो इस तरह की बयानबाजी कांग्रेसियों के द्वारा और खास करके गांधी परिवार की ओर से किए ही जाते हैं। राम मंदिर को लेकर के भी इस पूरे के पूरे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा जो सेकुलर जमात है, जो पूरा सेकुलर गैंग है, सेकुलर जिहादी गैंग है, उन्होंने इसी तरह के बयान दिए थे। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद वहाँ पर जो अवध यूनिवर्सिटी है, उसकी एक स्टडी ये बताती है कि वहाँ पर करीब 70 से 75 हजार नए रोजगार सृजन हुए हैं। तो आप अगर ये कहते हैं कि मंदिर बनने से कोई रोजगार नहीं मिल जाएगा, तो रोजगार मंदिर बनने से ही मिला है। जो तीर्थ है, जो आध्यात्मिक स्थान है, जो मंदिर है, उनके पास आसपास की अर्थव्यवस्था अपने आप में अलग तरह का डेवलपमेंट मॉडल है, लेकिन उसको आपको हर हाल में नकारना है, क्योंकि आप हिंदुओं से नफरत जो करते हैं। अब यही बात कुंभ को लेकर कह दिया। मैं आपको कुंभ को लेकर के जो आंकड़े हैं वो मैं बता रहा हूँ, वो आप आंकड़े आपकी आंखें खोल देंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर ये पूरा सेकुलर जो जिहादी गैंग है, उसको ये समझ में आना चाहिए कि 45-46 दिन में प्रयागराज में महाकुंभ में जो होगा उसके मायने क्या है। आप समझते हैं कि 45 से 46 दिन जो कुंभ का वहाँ पर मेला चल रहा है, उसमें अगर औसतन 45 करोड़ लोग आते हैं, तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि इस 45-46 दिन में कुल मिलाकर जो एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जा रहा है, और जो औद्योगिक संस्थाएं हैं, CII हो गई, जो इस तरह की संस्थाएं हैं, उनका अनुमान है इस कुंभ से करीब करीब 1,20,000 करोड़ की आमदनी होगी, और साथ साथ 6 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सोचिए, 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, और खड़गे जी कह रहे हैं इससे रोटी मिलेगी क्या, और खड़गे जी कह रहे हैं कि इससे गरीबी दूर होगी क्या। तो फिर किससे गरीबी दूर होती है भाई, ये भी तो बताइए। क्या हज से गरीबी दूर होती है? क्या रोजा इफ्तार की दावत से गरीबी दूर होती है? छोड़िए, उस पर मैं अब एक और मेरे पास रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि उनका ये मानना है कि इस पूरे कुंभ में 2 से 4 लाख करोड़ का व्यवसाय होगा। 2 से 4 लाख करोड़, आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है। और खड़गे जी और राहुल जी अगर कहते हैं कि इससे रोजगार नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, एक फूल वाली जो इंदौर में, मोनालिसा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बड़ी फेमस हो गई है, लेकिन इंदौर से और भी कई फूल वाले आए हैं। एक ऐसी फूल वाली की मैं स्टोरी सुना रहा था, वो ये बता रहा था कि हमको दिन में से 2 से करीब 2,500 की आमदनी होती है। 2 से 2,500 पर डे की आमदनी होती है फूल बेचने, माला बेचने वाली को। अब उससे जब पूछा गया कि कितने दिन, तो उसने कहा कि 1 महीना हम करीब रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि 1 महीने में जो माला बेचने वाली है वो कुंभ से करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए कमा के जाएगी। जी हाँ खड़गे जी, आप अपने यहाँ जो तमाम आपके घर में राहुल गांधी और खड़गे जी के घर में तमाम जो वर्कर होंगे, न चाहे ड्राइवर हो या कुछ और हो, कोई 1 महीने में 1 से 1.5 लाख नहीं कमाता होगा। लेकिन कुंभ में जाकर एक लड़की जो माला बेचकर 1 से 1.5 लाख रुपए और 1.5 से 2 लाख रुपए बताया जा रहा है कमाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कुंभ की महिमा क्या है, कुंभ का महत्व क्या है। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि जो अर्थशास्त्रियों का समूह है उनका मानना है कि 6 लाख रोजगार पैदा होंगे।
इसमें अकेले इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म से 85,000 रोजगार जनरेट होंगे। टूर गाइड, टैक्सी चालक, दुभाषिया, उनसे 55,000 रोजगार क्रिएट होंगे। इसके अलावा जो छोटे छोटे वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। प्रयागराज और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी बूस्टअप होगी इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो खड़गे जी और राहुल गांधी और तमाम सेकुलर गैंग को लगता है कि ये कुंभ में गंगा जी में स्नान करने से क्या होगा। तो भैया मुझे बताइए, गंगा जी में स्नान करने से अगर कुछ नहीं होगा तो टोपी पहनकर रोजा इफ्तार की दावत में जाने से कुछ होगा क्या? अब आप बताइए, रोजा इफ्तार की जो आप दावत करते थे उससे कितने रोजगार जनरेट हुए? आप जो हज सब्सिडी देते थे, आपको मालूम है कि हज सब्सिडी का एक आंकड़ा देख रहा था, हर साल जो है हज सब्सिडी करीब करीब 40,000 करोड़ सब्सिडी दी जाती है। अब हज सब्सिडी जब आप देते हैं तो वो सब्सिडी कहाँ जाती है? वो एयरलाइन के माध्यम से विदेश चली जाती है। उसके बाद लोग जाते हैं दूसरे देश में। आप बताइए उससे कितने रोजगार जनरेट होते हैं? अरे खड़गे जी और राहुल जी, जरा कैलकुलेट करके ये भी बताइए कि हज सब्सिडी से आखिर अब तक कितने रोजगार क्रिएट हुए, जिस पर सरकारें जो है, सेकुलर सरकारें करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च करती थी। उससे कितने रोजगार जनरेट हुए? लेकिन वो आपको नहीं दिखाई देगा और आपको बताएंगे भी नहीं कि रोजा इफ्तार की दावत से कितने रोजगार क्रिएट हुए, हज सब्सिडी से कितने रोजगार क्रिएट हुए, आपको किसी कीमत पर नहीं बताएंगे। और सिर्फ हिंदुओं की आस्थाओं पर प्रहार करना आपको आता है, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही आपको कोई मौका मिलेगा तो हिंदुओं की आस्था पर आप प्रहार जरूर करेंगे, क्योंकि आपको हिंदू मंदिरों से नफरत है, हिंदुओं के पर्वों से नफरत है, और साथ साथ हिंदुओं के जो इस तरह के तमाम रीति रिवाज हैं, आयोजन हैं, उनकी आस्था, इन सब से इन लोगों को नफरत है। अब देखिए कि राम मंदिर और कुंभ तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार भी आप देखते हैं। दिवाली पे कहेंगे नहीं नहीं पटाखे नहीं जलाने चाहिए, दिवाली पे कहेंगे कि नहीं नहीं पटाखे जलाने से पोल्यूशन हो जाता है, होली पे कहेंगे कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी खराब होता है। तो एक एक करके जो तमाम हिंदू पर्व हैं उनके ऊपर ये समय समय पर चोट पहुंचाते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सबसे जो चीजें पानी, बिजली और पटाखे से जो बच जाते हैं, वो जब शोभा यात्रा निकलती है तो डीजे पे पथराव हो जाता है। ये जो नफरत है ना हिंदुओं के प्रति, ये रह रहकर समय समय पर निकलती है। इस बार तो कांग्रेसियों ने 15 दिन तक किसी तरह से अपनी नफरत को दबाए रखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि खड़गे जी के अंदर, राहुल गांधी के अंदर, कांग्रेसी और सेकुलर गैंग के अंदर हिंदुओं की संस्कृति, हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं के पर्व, हिंदुओं के त्योहार और हिंदुओं के मंदिरों के प्रति नफरत का एक ज्वालामुखी धधक रहा है, वो आखिरकार फट ही गया। और देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये लोग हिंदुओं से और हिंदुओं की संस्कृति से कितनी नफरत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। जय श्री राम।